Hi everyone, welcome to our YouTube channel that is Chauhan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. इस वीडियो में हम SSC CGL के बारे में बात करेंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो होता है SSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है हर साल। अभी कुछ दिन पहले SSC का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें SSC CGL 2020 की डेट उन्होंने आउट की है। जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 21 दिसंबर 2020 है, यानी 21 दिसंबर को एसएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, जिसकी एंडिंग डेट होगी 25 जनवरी 2021। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की जो डेट एसएससी के द्वारा दी गई है वो है 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक। यानी अभी भी अगर इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो बच्चे स्टार्ट करेंगे उनके पास 8 मंथ्स का टाइम है, 8 महीने का टाइम है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में लेकिन समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, प्लस ये एग्ज़ाम कितने फेज़ में कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये सब हम इस वीडियो में अपना आगे देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। तो इस वीडियो में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाता है और उस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसके सिलेबस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पोस्ट है जो एसएससी के द्वारा इसमें एसएससी वैकेंसी निकालती है इन सभी पोस्ट के लिए। तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर निकलता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर निकलता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट वैकेंसी एसएससी इसमें निकालता है। तो ये सब है, इसमें सभी तरह का जितनी भी पोस्ट जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे बता दिया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए और किस कैडर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकलती हैं। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। और इन सब पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है वो सब भी यहाँ पे आपको बताया गया है कि एज लिमिट यहाँ पे आपको क्या क्या है, किस पोस्ट के लिए 20 से 30 साल की उम्र है, किस पोस्ट के लिए 18 से 30 साल है, वो सब यहाँ पे आपको गिवन है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है कंप्लीट। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है ये कितने फेज़ में कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कितने टीयर्स में ये एग्ज़ाम होता है। टोटल 4 टीयर में ये एग्ज़ाम करवाया जाता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। जो टीयर 1 होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं और जो सही ऑप्शन होता है उसमें से आपको एक पे क्लिक करना होता है और ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसमें पेन और पेपर का यूज़ नहीं होता। टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपके दो पेपर होते हैं और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कंप्यूटर पे ये एग्ज़ाम होता है। मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है और आपको ऑप्शंस होते हैं, 4 गिवन होते हैं। टीयर 3 में आपका पेन और पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें कंप्यूटर में नहीं होता, ये आपको पेपर पे, यानी आपको पेपर दिए, आपको लिखने के लिए पेपर दिया जाएगा और पेन का यूज़ यहाँ पे आपको करना होगा। टीयर 4 का जो एग्ज़ाम होता है वो कुछ पर्टिकुलर वैकेंसी, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट होती हैं, उन्हीं के लिए टीयर 4 होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्किल को आपका चेक किया जाता है और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होती है। वो उनका परफॉर्म होता है जो जो एलिजिबल होते हैं, जो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम टीयर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 4 सेक्शन होते हैं। जैसे पहला जैसे जनरल इंटेलिजेंसी, इसको रीजनिंग भी कहते हैं। दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें स्टैटिक पार्ट होता है, जिसमें जीएस आती है, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और इसमें प्लस आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको यहाँ पे याद करना होता है।
समझना होता है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, और पिछले कुछ सालों से यहाँ पे करंट अफेयर की जो वेटेज है वो ज़्यादा दिखती है। तो और थर्ड जो इसमें सेक्शन होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है। इसमें आपके क्वांट्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पार्ट यहाँ पे पूछा जाता है। फोर्थ इसमें सेक्शन होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। इंग्लिश का पेपर किस तरीके से डिवाइड होता है वो भी हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हर सेक्शन के 25-25 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें होता है वो 50 मार्क्स का होता है। जैसे कि एक सेक्शन 50 मार्क्स का होता है, यानी अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो उसका वेटेज 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल क्वेश्चंस जो हो गए इस पेपर में वो होते हैं 100 क्वेश्चन, जिसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 200। और टाइम की अगर हम बात करें, टाइम ड्यूरेशन की, तो इसमें टोटल पेपर 1 घंटे का होता है, यानी 60 मिनट का। लेकिन जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनको 1 घंटा 20 मिनट का ये पेपर होता है, यानी उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो उनके लिए ये पेपर होता है 80 मिनट्स का। ठीक, उसके बाद अगर हम टीयर 1 के सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का जो सिलेबस होता है, सिलेबस का यहाँ पे पूरी PPT में मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया है। आप वीडियो को पॉज करके इस PPT को पढ़ सकते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, साथ ही साथ आपके इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के भी इसमें होता है, जैसे स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और इन्फेरेंसेस, ये सब कोडिंग डिकोडिंग इसमें आती है। एनालॉजी आती है, सिंबॉलिक, नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, मिरर के क्वेश्चंस होते हैं, वाटर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये स्लाइड को पढ़ सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे स्टैटिक में और करंट में। तो स्टैटिक पार्ट में इसका स्टार्टिंग पार्ट का जो पोर्शन होता है उसमें GS आपकी पूछी जाती है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब के इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और करंट का इसमें पार्ट होता है, लास्ट 1 ईयर का आपको करंट इसमें पढ़ना होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये स्लाइड भी पढ़ सकते हैं, और इसमें जो जो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है वो सब आप इसमें देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से पूछा जाता है। प्रीलिम्स का यानी टीयर 1 का जो पेपर होता है उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा रहती है। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं डेसिमल के होते हैं, फ्रैक्शन रिलेशनशिप होता है, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, SI CI, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर हम ज्योमेट्री में की बात करें तो ट्रायंगल होता है, और कॉन्ग्रुएंस, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, टेंजेंट, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब इसमें पूछा जाता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो सिलेबस होता है वो 3 पार्ट्स में आप कह सकते हैं कि डिवाइड होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, वोकैबुलरी होती है, और एक ग्रामर बेस्ड होता है। तो ग्रामर बेस्ड का जो पार्ट होता है उसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आते हैं एरर की फॉर्मेट में, यानी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें क्या एरर है, वो एरर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब किस पे बेस्ड है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। वोकैबुलरी सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर थर्ड सेक्शन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक RC यानी एक पैसेज दिया जाएगा, और उस पैसेज के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आपके उस पैसेज पे बेस्ड होता है, उसी पैसेज को पढ़ के आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। एक RC में 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से इस पेपर का यहाँ पे डिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद हम टीयर 2 के अगर हम एग्जाम की बात करें तो टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 जो कंपलसरी होते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, और पेपर 3 और पेपर 4 जो इसमें होता है वो ऑप्शनल होता है। इट मीन्स वो पेपर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने कुछ सिलेक्टिव पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ होता है। सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए पेपर 3 और पेपर 4 होता है। उसके अलावा जो कंपलसरी पेपर है वो पेपर 1 और पेपर 2 हैं, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिन्होंने टीयर 1 क्वालिफाई किया होगा। तो पेपर 1 होता है क्वांटिटेटिव का, जिसमें मैथ्स का
पार्ट होता है जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होता है इसमें 200। और पेपर 1 के लिए 2 घंटे का टाइम लिमिटेशन होता है, 2 आवर्स। पेपर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 200 और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें 200। टाइम लिमिटेशंस इसमें 2 आवर्स होती है। पेपर 3 और पेपर 4 ऑप्शनल पेपर होते हैं। ये पेपर उन्हीं के लिए होते हैं जिन्होंने कुछ सिलेक्टिव पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ होता है। सभी कैंडिडेट्स के लिए ये पेपर कंपलसरी नहीं होते। तो स्टैटिक का जो पेपर होता है वो पेपर 3 होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आते हैं इसमें 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। टाइम लिमिटेशन सबकी 2 घंटे है, 2 घंटे के लिए ये पेपर होता है। पेपर 4 जनरल स्टडी का पेपर होता है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होता है 200। टोटल 2 आवर्स का ये एग्जाम होता है। अब हम बात करेंगे टीयर 2 के सिलेबस की। तो टीयर 2 के सिलेबस में मैंने आपको बताया पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 पेपर 2 कंपलसरी होता है। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है वो देखेंगे। तो ये पेपर 1 का यहाँ पे सिलेबस है। आप वीडियो को पॉज करके सिलेबस को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में गिवन है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर होता है उसका सिलेबस है सेम। इसमें आपको एरर्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब पे बेस्ड आपके एरर पूछे जाते हैं और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें आता है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है, ये सब इसमें पूछा जाता है। ठीक है। पेपर 3 आपका स्टैटिक पेपर होता है। स्टैटिक्स का जो पेपर होता है ये उसका सिलेबस है। आप इसमें इसमें इसको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक का ही सिलेबस है। पेपर 4 होता है आपका जनरल स्टडीज और फाइनेंस इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। इसको 2 पार्ट्स में ये पेपर होता है। पार्ट ए जो होता है उसका फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पेपर होता है जो 80 मार्क्स का होता है। ये फाइनेंस का यहाँ पे आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट गिवन है। ये फाइनेंस का जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग उसका सिलेबस है। और पार्ट बी जो होता है उसका इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का पेपर होता है जो 120 मार्क्स का होता है और ये उसका कंप्लीट यहाँ पे आपको सिलेबस गिवन है। आप इस सिलेबस को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस है पार्ट बी का। अगर हम टीयर 3 के एग्जाम की बात करें तो टीयर 3 का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो पेन पेपर मोड में होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, प्रिसाइज लिखना होता है, लेटर होता है, एप्लीकेशन होती है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 होते हैं और टाइम जो आपको अलाउड होता है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 60 मिनट यानी 1 आवर का यहाँ पे आपको टाइम गिवन होता है। और जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो गए आपके और जो स्क्राइब का यूज करते हैं उनके लिए यहाँ पे 80 मिनट्स टोटल गिवन होता है। टीयर 3 होता है विल हैव टू बी रिटन इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप इस पेपर को लिख सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं और जिनका मीडियम इंग्लिश है वो इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको अगर आप यहाँ पे पेपर में कुछ नहीं लिखेंगे तो इसके लिए अवार्ड जीरो मार्क्स होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। स्किल टेस्ट की जब हम बात करें तो स्किल टेस्ट होता है आपका जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे डाटा एंट्री स्किल टेस्ट और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये अकॉर्डिंग टू द पोस्ट होता है। टाइप 4 के स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। किन किन पोस्ट के लिए होता है? ये होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस एंड एमईए यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का और इसमें आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की नॉलेज को चेक किया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट जैसे टीयर 1 एंड टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, जो कि मैंने आपको बताया कि टीयर 2 और टीयर 1 और टीयर 2 एमसीक्यू इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में गिवन होते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश के पेपर के। इंग्लिश का पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी के जितने एग्जाम जो भी सेक्शन होता है वो आपको बाइलिंगुअल गिवन होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं।
फाइनल अलॉटमेंट दी जाती है उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्वालिफाई होता है। तो उसके बाद मेरिट आपकी बनाई जाती है और मेरिट के आधार पे और आपकी प्रेफरेंस के आधार पे आपको पोस्ट और डिपार्टमेंट एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, तो अलॉटेड जब एक डिपार्टमेंट को अलॉट हो जाता है उसके बाद उसमें फर्दर चेंज नहीं होता है। टाई केसेस की अगर हम बात करें, अगर कोई टाई केस हो गया है तो उसमें हम उस तरीके से उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। उसमें क्या होता है कि आपके पहले टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स देखे जाते हैं और टीयर 3 के मार्क्स के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कैसे टाई केस को रिजॉल्व करना है। आपके टोटल मार्क्स चेक किए जाएंगे टीयर 2 में। अगर टीयर 2 के मार्क्स भी अगर आपके सेम आते हैं दो कैंडिडेट के, तो उसके बाद टीयर 3 के मार्क्स देखे जाएंगे दोनों कैंडिडेट के जिनके बीच में टाई केस बन रहा है। अगर टीयर 3 के मार्क्स से भी केस रिजॉल्व नहीं होता तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ से ये टाई केस रिजॉल्व किया जाता है। डेट ऑफ बर्थ जिसकी ओल्डर होगी, जो कैंडिडेट ओल्डर होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से यहाँ पे ये केस रिजॉल्व किया जाता है। तो इस यहाँ पे मैंने आपको पूरा बताया एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसकी तैयारी कैसे करनी है वो हम आगे देखेंगे कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप CGL, CPO वगैरह और CHSL की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा एक बैच स्टार्ट करवाया गया है, CET बैच, जिसको ब्रह्मास्त्र बैच भी कहा गया है। आप इस बैच में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के SSC पार्ट में जाके आपको इस बैच में खुद को एनरोल करना है। इस बैच का ये फ़ायदा है कि इस बैच में आपको कंप्लीट आपको एक पैकेज मिल जाएगा जिसमें आपको अलग अलग कोर्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैच सभी के लिए बेनिफिट है। आगे आने वाले टाइम में जो CET द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाता है, NRA द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके लिए ये बैच बेनिफिट है। इस बैच का बेनिफिट एक बार बता देती हूँ कि लाइव क्लासेस इसमें आपको दी जाएंगी टाइम टू टाइम। इसमें आपके टाइम टू टाइम डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। अगर आपकी कोई लाइव क्लास किसी दिन छूट जाती है तो उसके लिए आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हैं। और इसमें आपको आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करने के लिए क्विजेज और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको जो नोट्स होते हैं वो PDF फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आपका टाइम सेव होता है, आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स मिलते हैं। आपको टेस्ट सीरीज के द्वारा इसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का मौका मिलता है। 1000 कैंडिडेट्स के बीच में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इससे आपको पता चलता है। एडुकेटर इंडिया के टॉप एडुकेटर हैं जो इसमें पढ़ाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगिता मंत्रा के राहुल अरोड़ा सर हैं जो इसमें GS पढ़ाएंगे। अविनाश शर्मा सर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। यहाँ पे और डिफरेंट और भी बहुत सारे सर हैं जैसे संदीप केसरवानी सर हैं, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। सुमित गोयल सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये बैच में, इस बैच में इंडिया के टॉप एडुकेटर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। इस बैच के लिए करना सिर्फ आपको इतना है कि SSC का आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और एक स्पेशल कोड इसमें एंटर करना है। इसमें SSC का जो 12 मंथ्स का यानी 1 ईयर का जो कोर्स की फीस है वो है 6000 रुपीज़। अगर आप इसमें इस कोड को अप्लाई करेंगे, कोड ध्यान रखेंगे चौहान वीडियोस, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो कोर्स की फ़ीस जो 12 मंथ्स के कोर्स की फ़ीस आपकी 6000 रुपीज़ है वो कम होके आपकी 5400 हो जाएगी। तो इसलिए कोड का ध्यान रखेंगे। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 33% का ऑफ मिलता है, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन 58% का ऑफ मिलता है, और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 75% का ऑफ मिलता है। तो कोड ध्यान रखेंगे चौहान वीडियोस, इस कोड को अप्लाई करना है और आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।